एष सुरासुरमणुचिन्द्रवन्दितं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ असेद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीरियायारि ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केच्चारिहन्ताळं सेद्धाळं तरणमोगणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणसं समासेज उपसंपयामि सम्मं जतोणि वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गाथा 111 234 नंबर पेज गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार। एवं विहे विहंसहावे दौवं दौवत्थ पज्जयाथेहिं सदसभावनिबद्धं पादुभावं सदा लभदी। आज वैसे ही आपका जो विषय है जिज्ञासा का, उसका समाधान इसमें गाथा में बहुत सुंदर आचार्य देव ने किया है। मैं एक चीज थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो पिछली बार मेरा ही ध्यान नहीं गया था। मैं आपको क्या कहूं, ये देखिए, एवं विहम सहावे कायदे से होना चाहिए। एवं विहे सहावे स्वभाव का विशेषण, इस प्रकार के स्वभाव में। जब भी हम जो कहेंगे कि इस प्रकार के स्वभाव में, तो वो जो आप कह रहे हैं तो उसमें विशेष्य क्या है? सहाव। और विशेषण क्या है? एवं विहम, इस प्रकार, उस प्रकार, गर्म ठंडा, जो ये सब क्या है? विशेषण। तो इस प्रकार के स्वभाव में जब ये कह रहे हैं आप, तो इसमें जो शिष्य में जो विभक्ति आएगी, जो वचन आएगा, वही इसमें आना चाहिए। तो मैं तो बल्कि पढ़ते समय अपने अभ्यास के कारण एवं विहे सहावे पढ़ रहा था। फिर मैंने गौर किया, नहीं, आचार्य देव ने एवं विहम सहावे लिखे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा ना। अपन देखो, हमारे आचार्यों ने एक गजब की बात बताई, नवीन जी, इसको आप आज बिल्कुल मार्क कर लेना, लिखो चाहे नहीं, लेकिन समझ में मार्क कर लेना। वो कहते हैं कि पहले शब्द से निर्णय करना। ज्ञानी जो कुछ कह रहे हैं उसका शब्दात्मक स्वरूप क्या है, उसका भी निर्णय करना आपको जरूरी है। जब उसमें बनोगे तब फिर अर्थ से निर्णय करना, तब भाव से निर्णय करना, और तब फिर ज्ञानियों के अभिप्राय से उसको मिलाना। ये क्रम है, ख्याल में है ना। यदि हम शब्द में चूक कर जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी चूक होगी। अब आप गलत रास्ते पे चल पड़े, ठीक है ना। इसलिए मेरा आपसे जो निवेदन है, उस बात को समझने की कोशिश करना कि ये जो हमने पॉइंट आउट किया है कि आप सब व्याकरण की बात क्यों कर रहे हैं। व्याकरण का प्रयोग आचार्य जब करते हैं भिन्न, तो इसका मतलब उनका कोई भिन्न उद्देश्य होता है, उनसे चूक नहीं होती। क्या हमारे वो महामहिम बनते अपने आप को कमल सोगानी, वो कहते रहते हैं, अरे कुंद तो आचार्य थे, निर्ग्रंथ थे, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में दीक्षा हो गई थी, पढ़े लिखे थे नहीं, ऐसे शब्द बोलते, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई सारी पढ़ाई होती, बाकी पढ़ाई नहीं कहलाती, ऐसा समझते हैं अपने आप। वो पढ़ कर प्रोफेसर हो गए तो वो अपने आप वही ज्ञानी है, बाकी सब ज्ञानी। कुछ भी लिख देते थे, वो अपने तत्व को ही ध्यान देते थे, बाकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे।
मुझे इस बात से भयंकर ऐतराज, क्योंकि जितना मैंने आज तक कुंद को पढ़ा है उसमें कहीं भी प्रयोग भिन्न मिले, पर वो उन्होंने प्रयोजन से किए, निष्प्रयोजन नहीं किए। मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते कि उनकी भूल हुई, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि उन्होंने इतनी समझदारी से उसका प्रयोग किया कि जिसको दुनिया समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन उनका पीछे उद्देश्य अलग था, दृष्टिकोण अलग था। अब जरूरत है कि हम अपने उनके दृष्टिकोण को पहचानें। हम अपने स्वयं को स्वयंभू बड़ा ज्ञानी मान के और उनको मार्क दें, ये हमारी औकात नहीं। कुंद की कापी जांचना ये आपकी हैसियत नहीं है, बुरा मत मानना। कुंद क्या कह रहे हैं, उससे अपनी समझ वहां तक ले जा सको, ठीक है ना, ये आपका कर्तव्य है। मैं इस लाइन पे चलता हूं, वो चलते हैं तो मैं कुंद को जांच के बताऊंगा कितने पास हुए कितने फेल हुए। मुझे होता है ज्ञान मध्य जिसे कहते हैं ना, ऐसे ही होता है। उससे एक और नया शब्द आया, प्रज्ञा परिचय। नाम सुना तुम? 22 प्रकार के परिचय जानते हो? उसमें एक परिचय का नाम है प्रज्ञा परिचय। आपको क्षोभसम में से सो जाए तो वो क्षोभसम खुद ही आपको इतना सताता है, इतना सताता है कि आदमी सोचता सारी दुनिया छोटी और मैं बड़ा, ठीक है ना। वो कभी चैन से रहते ही नहीं, किसी से एडजस्टमेंट कहीं नहीं, लो प्रोफाइल हो गई नहीं, वो अकड़े ही घूमेगा हमेशा, ठीक है ना, खुद ही अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया रहेगा। इसलिए उसको कहा गया प्रज्ञा परिचय। मैंने एक कविता में प्रयोग किया था, वो प्रज्ञा परिचय से पीड़ित। उसमें कई बार लोग नहीं समझ पाते। अब मेरी तो देखो कविता वगैरह जो कुछ होता है मैं अपने लेवल से लिखता हूं भैया। अब आप सोचोगे अब मैं प्लेटफॉर्म पे कहीं और पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच सकता, मेरी कमजोरी है। यहां पर आचार्य देव ने यदि भिन्न प्रयोग किया तो क्यों किया, ये निकालना जरूरी है। होना चाहिए क्या, एवं विये सहावे, इस प्रकार के स्वभाव में, ठीक है ना। अब यदि इसका एवं भी हम कह रहे हैं तो इसका अर्थ होना चाहिए इस प्रकार से, इस प्रकार, ये इसका विशेषण नहीं होगा, ये एक अव्यय होगा जिसका अर्थ क्या होगा, अब इस प्रकार से जब कह रहे हैं शुरुआत में तो इसका अर्थ कहां से जुड़ेगा, पिछली गाथा से। पिछली गाथा में क्या कहा था श्रीमान, अपने को आकुलता नहीं कर, दब्वत्तम पुण भावो तम्मा दब्बम स्वयं सत्ता। ये वस्तु का स्वरूप जो बताया था, एवं विहम, इस प्रकार से, इस प्रकार से माने इस प्रकार जानकर, ख्याल में, जो व्यक्ति सहावे स्वभाव में दव्वम दव्वत्थ पज्यथेहिम, द्रव्य को द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ से, दोनों से, समझिए सज्जय भाई, टेंशन नहीं करना, बड़े इजी रहना। सबसे आसान तरीका है, हम जब लिखने लगते ना आंखें बनती हैं, उपयोग बनता है, जल्दी समझ में आता है। वही चीज बोलते बोलते कई बार दिमाग से स्लिप करती है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता है और कुछ नहीं, इसकी कोई बड़ी भारी जरूरत नहीं, मैं कोई तीर नहीं मारता इसमें। देखो द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से, ठीक है ना। ये आपको बता ही दूं कि प्राकृत में द्विवचन नहीं होता, जैसे संस्कृत में होता है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन, वो प्राकृत में नहीं होता। प्राकृत में सीधा एक वचन और बहुवचन, दो के लिए भी बहुवचन आता है। तो यहां पर पज्यथेहिम, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया। अभिप्राय क्या है, दो का ही, अभिप्राय अनेक का नहीं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि नियम है प्राकृत में कि दो के लिए भी बहुवचन आता है, हिंदी में यही होता। एक लड़का जाता है, दो लड़के जाते हैं, बीच का कोई रास्ता है नहीं। अधिकांश भाषाओं में यही है, दो ही विश्व की दो ही एक भाषाएं हैं जिनमें द्विवचन होता है, समझ गए ना भाई, एक और अनेक। अब उसमें दो को अलग से क्यों, तीन भी अलग बनाओ, चार भी अलग बनाओ, कोई लिमिट नहीं रहेगी, हर कोई कहेगा साहब हमारे लिए भी अलग करो। ये असल में वो प्रयोग ही अटपटा, वो प्रयोग व्यवहारिक नहीं है, द्विवचन का कोई आधार नहीं है उसका,
समझ गए? क्यों बताओ ना, क्यों किया जाए? तीन का क्यों नहीं किया जाए? जब एक और अनेक, ठीक है ना, जब दो भी अनेक है तो उसे बहुवचन ही रखो ना, समझे? ये प्राकृत में इसलिए किया गया। तो संस्कृत की दृष्टि से आप भ्रम में मत पड़ना कि द्रव्यत्त पज्यत्थे में बहुवचन क्यों कर दिया, ठीक है? तो द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से दव्वम, द्रव्य को, सहावे, स्वभाव में, स्वभाव में मन किसके स्वभाव में? सत्ता स्वभाव में। हाँ, दव्वत्थम पूर्ण भावो तम्मा दव्वम स्वयं सत्ता, जो ये कहा था वो छोड़ मत देना। कुंद कुंद नहीं छोड़ रहे, वो बिल्कुल क्रम से चल रहे। आपको एक बात और बता दूं, वही सोगानी जैसे पंडित क्या कहते हैं, कुंद कुंद का साहित्य मुक्तक साहित्य। मुक्तक माने जिसका आगे पीछे लिंक जोड़ने की जरूरत नहीं, हर चीज अलग अलग। एक बात कह दी, खत्म हो गई। कहते आपका बहुत बड़ा ज्ञान है। मैंने इसीलिए एक शास्त्र निर्माण के सिद्धांत और समय सारे एक लेख लिखा था, आप लोगों को भेजा था, ग्रुपों में देखा हो कभी। असल में क्या है, हमारे नवीन भाई तो व्हाट्सएप पे है नहीं, तो इनको हम दे नहीं पाते और कहीं से देखते नहीं। क्या करूं अब से, यहां कितनी चीजें समझाऊं, मेरी भी मजबूरी हो जाती है। उसमें दिया है क्लियर कि जो शास्त्र रचना के सिद्धांत में पूर्वापर संबद्धता होना चाहिए, क्रमिक विकास होना चाहिए। एक गाथा अपने आप में कितना ही अच्छा अर्थ करती हो, लेकिन उसे आप उठा के अलग से अर्थ नहीं कर सकते, आपको क्रम में लेना ही पड़ेगा। अभी यहां ग्रुपों में मुख्य उनके एक बड़ी भारी चर्चा चल, लोग पगलाए जा रहे हैं लड़ लड़ के। अब वो अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं बताऊं, मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो अपने लिखने की फुर्सत नहीं, अपनी चिंतन की फुर्सत नहीं, दूसरों की कितनी बातों का उत्तर दो, तो मैं थोड़ा बचता हूं। क्या चक्कर है? उन्होंने पंचास्तिकाय में तो ऐसा था, समय सार में तुम इसका ये अर्थ क्यों कर रहे? अरे भले आदमी, यदि उन्हें पंचास्तिकाय की बात परिपूर्ण होती तो समय सार लिखते क्यों, और समय सार की परिपूर्ण होती तो पंचास्तिकाय लिखते क्यों? हर ग्रंथ का उनका दृष्टिकोण भिन्न है, और तुम एक ही दृष्टिकोण से सबका अर्थ करना चाहते। तो उन्होंने भिन्न दृष्टि लेके ग्रंथ लिखा है, तो उस दृष्टि को कोई पकड़ नहीं रहा, पंडिताई सब कर रहे। अंतर समझे? ये बड़ा भारी अंतर है। समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ, पंचास्तिकाय वस्तु व्यवस्था प्रधान ग्रंथ, उसमें कोई दृष्टि की बात नहीं की। प्रवचन सार केवली कैसा जानते हैं वैसा, वो केवल ज्ञान प्रधान ग्रंथ, समझ गए? प्रवचन सार जो है वो केवल ज्ञान प्रधान। सम्यक दृष्टि की दृष्टि और केवली की दृष्टि में बड़ा भारी अंतर है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊं, इसलिए बाकी सबको उपेक्षित करके मैं तो इतना ही हूं, ठीक है। केवली कहता है सारा कुछ क्लियर है, फिर भी मैं इतनी हूं। दो बातों में अंतर ख्याल में, सब कुछ क्लियर है, कोई किसी से मुझे पर्दा ओट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बीतरागी यूं ना बिगड़ूंगा ही नहीं। बिगड़े, जिसको बिगड़ने का डर हो वो बचे। घूंघट किसको निकालना? जिसको बिगड़ना हो या बिगाड़ना हो, समझ में? जिसको नहीं है ऐसा, उसे ओट करने की जरूरत नहीं, निषेध करने की जरूरत नहीं। समय सार में निषेध किया है, पर्याय का निषेध करो, गुण भेद का निषेध करो। ये जितने निषेध किए हैं वो उपयोग को चंचल होने से बचाने के लिए किए हैं, वस्तु स्वरूप में नहीं किए। लोग उनको वस्तु स्वरूप में वो ऐसा समझने लगते। कई हैं बहने ऐसी आपके जो जमुना पार की, वो तो ऐसी चाबी घूमी हुई है उनकी, पर्याय का नाम ले लिया और तुम मिथ्या दृष्टि हो गई। अरे तुमने तो पर्याय का नाम ले लिया। आपके संकर नगर वगैरह में इस लेवल की है कई, क्या बोल के आते रहते ग्रुपों में, देखता रहता हूं, चुप रहता हूं, किसी से बोलता कुछ नहीं हो। आश्चर्य होता है, मैं जिम्मेदारी किस किस की हूं, किस किस को समझाने बैठूं, समझे ना? हम तो यहां चर्चा करते, यहां जो आके समझ ले तो समझा, यहां हमें तकलीफ नहीं। बाकी हम ना किसी को फोन करते, ना इतना ज्यादा लिख के देते। क्या अंतर पड़ रहा? ये जो दृष्टि है कुंद कुंद की, यहां दृष्टि कौन सी है? आपको भी याद दिलाना पड़ रहा है। कौन सी दृष्टि है?
केवली की दृष्टि जिसमें किसी का निषेध किए बिना जैसा वस्तु स्वरूप है और वैसा एक समय में ही परिपूर्ण निर्मल जान और देख रहे हैं, वह यहां बता रहे हैं। इसमें जो अपेक्षाएं आपने अभी तक अन्य आगमों में सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो लगाने की जरूरत नहीं है। वो लगाओगे तो गारंटी से चोट खाओगे। क्यों? ये अर्थ नहीं, जो वो कह रहे हैं वो नहीं पकड़ पाओगे। मैं एक दृष्टांत देता था, राजकुमार जी को याद होगा, सरल परिचय थे। एक राजा ने, अकबर ने कह दिया, कहते साहब वो इसने चोरी नहीं की तो लोहा गर्म करके इसके हाथ में दो। ठीक है ना? नहीं की होगी तो हाथ नहीं जलेगा, की होगी तो जल जाएगा। तो उसने कहा महाराज ये मेरी भी विनती है, आप दो खुद। तो अकबर ने कहा सड़सी लाओ, पकड़ के देने लगे। तो उसने उठाई कठौती एक, कि भैया सड़सी से दोगे तो कठौती में लूंगा, हाथ से दोगे तो हाथ में लूंगा। अब जब तुम दूसरी विवक्षाएं लगा के कर रहे हो तो फिर वो दूसरी विवक्षा से ग्रहण किया जाएगा। वो प्रयोजन का ग्रंथ है, समय सार, उसमें प्रयोजन तक की बात ली जाएगी। वो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करा सकते। प्रयोजन को छोड़े बिना वस्तु स्वरूप को पूरा निर्मल बताने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है प्रवचन सार। समय सार माने प्रयोजन तो पकड़ाता है, बाकी का निषेध करता है। बाकी से कहता है आंखें मूंद लो, निषेध मतलब वस्तु से निषेध नहीं करता वो, लेकिन कहता तुम आंखें मूंद लो, तुम्हें देखनी नहीं। लेकिन प्रवचन सार निषेध नहीं करता। क्यों? केवली किससे भागेंगे भैया? वीतरागी को किससे भागने की जरूरत है? जो कुछ भी हो सब कुछ क्लियर एकदम आराम से दिख रहा है, जानने में आ रहा है, उसके बाद भी उपयोग स्वरूप से विचलित नहीं है। क्यों? क्योंकि राग है ही। यदि आप विचलितपना दिखा दोगे तो भी राग है, और यदि विचलित नहीं हो तो आप दूसरे से बचना क्यों चाहोगे? विचलित नहीं हो तो दूसरे से बचना क्यों चाहोगे? यदि कोई नहा रहा, कौआ देख रहा, आपको कोई ऐतराज है? चिड़िया देख रही, कॉकरोच चल रहा, वो देख रहा, आपको कोई ऐतराज है? नहीं। वो आपको भ्रम भी हो जाए कि कोई और व्यक्ति देख रहा है तो आपको ऐतराज है। किस बात का ऐतराज? क्यों? ये तो वीतरागी है, उसको आपके देह से कोई लेना देना नहीं। वो मोहित नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं करने वाला, प्रतिक्रिया नहीं देने वाला, तो उससे ऐतराज नहीं होता है। आप जैसे उससे अपने आप को ढकते नहीं हैं, ऐसे ही ये वस्तु स्वरूप केवली के ज्ञान से अपने आप को ढकता नहीं है, बचाता नहीं है। ना केवली बचते हैं और ना ये बचाता है, दोनों उन्मुक्त। ख्याल में है? इसलिए यहां समझना पड़ेगा कि यहां आचार्य देव कहना क्या चाहते हैं। बारंबार मैं स्मरण दिलाता हूं कि भैया आदत हमें पड़ी है आगम के अनुसार अर्थ करने की, और यहां अर्थ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? केवली कैसा देखते हैं ऐसा कुंद कुंद ने जैसा प्रत्यक्ष जाना जाके वो बात बता रहे। यहां वो यहां के आगम परंपरा की बात नहीं कर रहे। यह एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ा खतरा है, समझिए। उसको हमें समझना पड़ेगा। देखो, एवं भी हम का तभी करूंगा, मैं द्वारा आएगा सहावे दव्वम, ठीक है ना? स्वभाव में द्रव्य को दव्वत्थ पज्यर्थेम, द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से, ठीक है ना? द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से, इन दोनों शब्दों का अर्थ करने की मैंने पिछली बार कही थी, तो मैं अगली बार में करूंगा। ये ध्यान रखना कि ये सामान्य अर्थ नहीं है, ये और नए नहीं है। दव्वत्थ पज्यर्थेम, अभी आप ज्यादातर देखो तो छूटते ही द्रव्यार्थ और पर्यायार्थिक नय हो जाता है, यहां नय नहीं है। आप कहीं भी यदि समय सार में पढ़ लें दव्वत्थ पज्यर्थेम, तो उसका अर्थ गारंटी से नय ही है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। लेकिन यहां पर वो अर्थ नहीं है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है ना? फिर दूसरी बात आई थी जो मैंने कहा था, वो मैं लिख देता हूं, सद सद्भाव निमिद्धम। ये जो हमें ध्यान दिलाया था वो सही ध्यान दिलाया था। सद असद भाव
पर्यायार्थ जो भी है वो कैसा है? सद्भाव और असद्भाव दोनों से निबद्ध है। मतलब ये भी अभी स्पष्ट करूंगा, ठीक है ना? और फिर कहते हैं पादुभावम सदा लभदी, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, इस वस्तु का स्वरूप होते हुए वह सदा पादुभावम प्रादुर्भाव को लभदी प्राप्त होता है। अभी हमने कितना अर्थ किया? अधिकांश चीज छोड़ दी इस गाथा में। कितना किया कि सहावे दब्बम पादुभावम सदा लभदी, स्वभाव में द्रव्य प्रादुर्भाव को सदा प्राप्त होता है। अभी जो हमने अर्थ किया वो कितना किया? इतना किया। बाकी शब्दों का अर्थ तो किया लेकिन अर्थ नहीं किया, मतलब उनका मतलब क्या है ये नहीं बताया, ठीक है ना? वो सब क्या है? एक तो है दव्वत्थ पज्यथ्य है और दूसरा है सद सद्भाव निबद्धम। ये है क्या? कहना क्या चाहते? देखो पहले ये समझिए द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ। द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ का मतलब क्या? मैंने उस दिन पिछली बार जो आपको बताया था उसमें कहा था इसमें अर्थ शब्द पे जोर है। देखिए तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा। बात समझ में आ रही है संजय भाई? ठीक है ना? अब जब उनके डिटेल बताने चले तो जीवा जीवा श्रवण समझरा मोक्षास तत्व, वहां के लिए तत्व पह रहे, तत्वार्थ नहीं कहा। कमी आपको पकड़ में तो आना चाहिए ना। जब तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है तो जब तत्वार्थ के भेद बताना थे तो अकेले तत्व के भेद क्यों बताए? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भेद किसके बताना थे? तत्वार्थ। क्योंकि किसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है? तत्वार्थ। तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं कहा। या तो कहते आप कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है ना? तो हमें समझ में आ जाता, ठीक है ना? इसी प्रकार जब समय साल जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है? नो पदार्थ, नो पदार्थ। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवा या पूर्ण पावम च आसव संवरण जर बंधु मोक्षो या सम्मत। समझ में? इनसे सम्यक्त की बात कर रहे हैं तो वहां भी पदार्थ अर्थ शब्द वहां भी जुड़ा हुआ, ठीक है ना? चाहे पदार्थ कहें तत्वार्थ कहें, उनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, ना कि पद या तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। ये अर्थ क्या है? एक शब्द और दूं आपको, एक आपने सुना होगा अर्थ क्रिया कारित्व। क्या कहलाता भैया? प्रयोजन बोध और दूसरी गुण है सामान्य गुणों में अस्तित्व और वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण में हर एक वस्तु की प्रयोजन अपनी क्रिया करने वाली होती है, किसी क्रिया किसी अर्थ क्रिया कारित्व का एक्चुअली अर्थ क्या मानते हो? मेरी जिज्ञासा है आपसे बड़ी शालीनता से। तो आप ही बताएंगे। नहीं चल, अरे भैया तो परीक्षा नहीं ले रहा मैं, तो सिर्फ जिज्ञासा बस। आप कहां तक खड़े हैं वहां से आगे बताऊं ना मैं, इसलिए पूछता हूं। मैं किसी की परीक्षा प्रयोजन की है, कोई भी वस्तु निकम्मी नहीं है, बगैर क्रिया के रहती ही नहीं है वो जो असल में पक्ष है, जिस जो परिभाषाएं आपने खेमजी भाई वगैरह के शैली में रटी हैं उसका अर्थ दूसरा है। वो है पंचास्तिकाय की शैली में वस्तु का स्वरूप समझाना। पंचास्तिकाय माने चोपसम ज्ञानी वस्तु को कितना कितना डिफाइन कर सकता है, किन किन शब्दों में किस किस तरह से डिफाइन कर सकता है, उस शैली का नाम है पंचास्तिकाय। प्रवचनसार उस शैली का नाम नहीं है। प्रवचनसार माने केवली वस्तु को परिपूर्ण निर्मल ज्ञान से किस एक्चुअली किस रूप में जानते हैं वो बताना, उसका नाम है प्रवचनसार। इसलिए पंचास्तिकाय के अर्थ में और प्रवचनसार के अर्थ में अंतर रहेगा। दोनों एक कभी नहीं हो सकते। एक ही विषय पर अंतर रहेगा, ये फॉर एवर याद रखना, ठीक है ना? राजकुमार जी थकिए मत, विषय तो कठिन है। हाँ सुनो।
विषय थोड़ा गंभीर है, हमें फोकस किस पे करना है? अर्थ माने क्या। आज तक हमारे लोगों में अर्थ पर क्लियर नहीं, हम लोगों ने और चर्चाएं कितनी ही की। अर्थ क्रिया कारक, तो अर्थ उसी को कहते हैं कि जो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया से भिन्न नहीं है, उसकी परिणति उसके स्वरूप से, स्वभाव से भिन्न नहीं हो, ना तो वो परिणति बिना का हो और ना जो विकारी हो। अच्छा, ये विकारी छोड़ रहे थे हम, परिणति तो बोलते थे, विकारी नहीं, समझ गए? अर्थरूपी ही हो, विकारी नहीं। विकारी तो असल में दृष्टि है, वस्तु में विकार नहीं होता। जो भी होता है वो वस्तु के स्वभाव के अनुरूप ही होता है। विकार तो हमारी दृष्टि है, हमारे मतलब है। सो हम काला धन किसे कहते? काला धन भी है। कोई आज तक काली करेंसी छपी है? काला क्या है भाई? आपने परिभाषाएं बनाए रखी हुई है, इतना टैक्स दो तो वही सफेद और नहीं दो तो वही काला। रिजर्व बैंक में कोई काला धन होता है? रिजर्व बैंक से छप गया था वो काला धन। काला धन क्या है? दुनिया में कोई काला धन है ही नहीं। काला धन तो एक दृष्टिकोण है, वस्तु कहां है काली? करेंसी तो करेंसी है, ठीक है ना? तुम टैक्स वसूल लो तो वही करेंसी हमारी असली होगी और नहीं तो वही काली होगी। ये तो आरोप लगा रहे हो जबरदस्ती के, ठीक है ना? वस्तु स्वरूप में कोई काला वाला नहीं होता। ऐसे ही वास्तव में कोई परिणाम विकारी नहीं है। ये प्रयोजन दुख, जो दुखी हैं, सुख चाहते हैं, ये दुख और सुख के झंझट में सारा विकार है। कोई वास्तव में विकार नहीं है, सारा विकार काय में है? दुख और सुख। दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। अब तुम बताओ, वो हम करेंगे, समझे? मैं जी तुम बताओ भाई, या तो मैं तो शाम को रात को खाना पड़े, भैया देखेंगे कुछ ना कुछ रास्ता निकाल। ये क्या है? ये मतलब मेरे सामने एक अपने जेनी भाई की बात बता रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अब आपको तो इतने गैप में वो आपको शुगर क्या हो गई, अब तो आपको ऐसा करना पड़े। ठीक, सुन लिया, क्या उत्तर दे बताओ? आप बताओ ना, क्या उत्तर दे? जिसने डॉक्टर की सुन ली, देखते हैं साहब, सोचते हैं, इसका मतलब नवीन जी कह रहे वो तो गया, समझ गए? यही मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने बाहरी प्रयोजनों की सुन ली तो आपने वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते, अब तो गया। प्रवचनसार कहता है किसी के सुने बिना वस्तु स्वरूप क्या है और परिपूर्ण निर्मल वस्तु स्वरूप क्या है। आपके क्षुद्र से उपसम ज्ञान का नहीं, केवली के अनुसार वस्तु स्वरूप क्या है। मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूं, वो टोडरमल जी जब लिखते हैं केवली कहा सो प्रमाण, उसके पीछे बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। क्यों कह रहे केवली कहा सो प्रमाण? जिनवाणी कहा है सो प्रमाण उन्होंने कहीं नहीं लिखा। क्या कहा? जिनवाणी में लिखा है, नयो ने बताया है, आमनाय ने बताया है, किसी को प्रमाण नहीं कह रहा, केवली कहा सो प्रमाण। अब जब मैं प्रवचनसार पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि टोडरमल जी को भी शायद इस बात का पूरा इल्म था कि प्रवचनसार में कुंदकुंदाचार्य देव ने क्या कहा, वो सारी बात उसके हिसाब से कर, समझे? बीच के सबको हटा दिया, गणधर को हटा दिया, सुत केवली, समय सार में क्या कहते हैं, सुत केवली बड़ी कहा कि नहीं कहा? कहीं केवली, ये चीज जो सबको हटा दिया बीच में, चाहे गणधर हो, सुत केवली हो, पूर्वाचार्य परंपरा हो, कोई नहीं। यहां कौन है? सिर्फ केवली। क्या जरूरत पड़ गई भाई साहब? ये जरूरत वही है कि आप वस्तु को वस्तु के रूप में निर्मल देखने की क्षमता ही नहीं रखते। आप नाम लेते ही डिस्टर्ब होते, समझ गए? कोई चीज का नाम लिया नहीं और आप डिस्टर्ब होते। नाइट क्लब, और नाम सुनते ही आप हाय राम राम, मुझे आवारा मालूम हो रहा है। ओपियम नाम लेते ही, अरे पंडित जी हो तो ओपियम का नाम लेते हो? अरे भैया, हम क्या कह रहे हैं, किस संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं? आज तकरीबन जितनी आप दवाइयां खा रहे हो जिनसे ब्रेन और नर्व्स को रिलैक्स मिलता है, सब ओपीएम से बन रही है।
अफीम। अफीम। भाई उसका नाम तो ये असल में बहुत से शब्द हमने हिंदी में बाद में कन्वर्ट किए, मूल में हिंदी की है ही नहीं, है ही वहां के, इसलिए वो वही वैसे ही चलते। कई शब्द हैं ऐसे मैंने निकाले हुए, अभी याद नहीं है, पर कई शब्द हैं ऐसे जो उससे ही आ रहे हैं, आपके इससे नहीं आ रहे। ठीक है ना, ओरिजिनल वो जिस लैंग्वेज के हैं वहीं से आ रहे हैं, हमने उनको लेके प्रोनाउंसिएशन अपने ढंग में ढाल लिया। समझ गया ना, चीज नहीं, चीज वही है। तो जो ओपियम है उससे आपकी वो जितनी भी नर्व रिलैक्सेशन की दवाइयां हैं सारी उससे बनी। नींद की दवाइयां तो बन नहीं, नर्व रिलैक्सेशन की जितनी दवाइयां हैं सारी उससे बनी। अब आप बताओ कि आप ले रहे कि नहीं ले रहे, अब वो नशाकारक है कि नहीं है, उसे आप अवक्ष मानते कि नहीं मानते, हमें समझ में ही नहीं आता कि झगड़ा क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, क्या आप त्याग करते हो उसका, क्या ग्रहण करते हो। ओपियम का आपको त्याग है कि नहीं, बिल्कुल त्याग। ठीक है ना, तो फिर तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें है कि नहीं है। सच बताओ कितने लोग ये हैं कि जो इस चीज का विवेक करते हैं, मेरा कहना ये है, समझ रहे, तो विवेक करते ही हैं जी। नहीं मैंने ये नहीं कहा, कितने ऐसे आपको जो लोग बाकायदा दृढ़ता से त्याग की बात करते होंगे, उनमें से आप यदि ये प्रश्न पूछ लोगे तो 90% सब दवाई तो हम लेते हैं, दवाई का त्याग। हाँ, दवाई लेंगे, जड़ी बूटी वाले लेंगे, कच्ची बूटी नहीं, आपकी उनकी बात कर, हाँ वो तो फिर ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, नहीं उनका भी मन खोटा नहीं है भैया, क्षमा करना, उनके विवेक में कमी है, मन खोटा नहीं, दो बातों का अंतर आप ध्यान रखना। मुझे वो प्रकरण याद है कि 77 में जब मैं जयपुर पढ़ने गया, 77 में ही बीच में उन दोनों मक्खनलाल जी मुरैना वाले जिंदा थे, पंडित मक्खनलाल जी थे ना मुरैना वाले, जो पक्के बीच पंथ के, हाँ डॉक्टर साहब के गुरु भी रहे, तो वो जिंदा थे। तो बाई द वे वो जयपुर में ही सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती थे इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब हम सबको लेके गए, पैर छुए, उनको सम्मान दिया, जो कुछ भी हो सकता था सब हुआ। अब प्रश्न क्या खड़ा होगा, मैंने प्रश्न किया, हमने कहा जब ये कट्टर 20पंथी है और 20पंथी है तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तो 20पंथी हो नहीं सकता, तो आप कहते असली बात क्या है, मैं इनकी इज्जत करता हूं किस बात पे, कि इस व्यक्ति को यदि ये समझ में आ जाए कि 20पंथ खोटा है तो ये 1 सेकंड को भी नहीं मानेगा, छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। इसे दिमाग में ये अंदर से बैठा हुआ है कि ये सही है, ये मैं पंथ के आग्रह नहीं है इसे, ये पंथ का गुलाम नहीं, वो चीज उसको समझ में आ जाए तो 1 सेकंड में छोड़ दो, ये निर्णय का खरा है। अभी तक इसके दिमाग में वही है कि ये चीज बिल्कुल सही है, तो नहीं कर। बात समझी ना मेरी, अब ये बात का अंतर है। तो वो उनको जो मैं कह रहा हूं कि वो बन के खोटे नहीं, उनको बेचारों को पता ही नहीं, नियम दिलाने वालों ने उनको ये समझाया ही नहीं कि भैया ये ओपीएम किस किस रूप में हो सकती है आपके जीवन में प्रयोग, समझे, किस किस रूप में हो सकती है उसका आपको पता नहीं, ठीक है। आप जो पोस्तदाने यूज करते हो क्या है, ये भी नशाकारक ही है, नहीं नशाकारक का नहीं, वो उसमें ही पैदा होता है। ओपीएम का जो डोडा होता है ना, उसके बीज हैं, उसके ये बीज है, हाँ एक्चुअली उसी में कोष में जो काला काला पदार्थ जो रस होता है वो है ओपीएम। इतना बड़ा डोडा सा होता है ना, जिसमें ऊपर फूल लगता है, उसका नीचे की जो डंठल सा होता है उसको डोडा बोलते हैं, ठीक है ना। उस डोडा में जैसे कमल का तेजस नहीं देखे आपने, वो भी कमल का डोडा ही है, अच्छा, ठीक है ना। तो उसमें जो रस होता है वो है ओपीएम, और उसमें जो ये दाने होते हैं वो है खसखस, जिसको आप कहते हैं पोस्ता, खसखस। अब डिफरेंस समझिए। अब उसमें पोस्ता को नशाकारक नहीं माना गया, ओपीएम की जाति उसी में पैदा हो रहा, उसकी जाति का नहीं माना, ठीक है। उसके लिए बड़े से बड़े मैंने पूरी जिनवाणी में बारीकी से देखा, त्याग नहीं बताया, क्यों, उसकी वो प्रकृति नहीं है नशा की,
ठीक है, जो ओपियम की प्रकृति है वो इसकी नहीं, ये मेवे वाली प्रकृति में आता है। जैसे मेवा शरीर को एक पुष्ट करता है, पोषक तत्व है, ऐसा ही है वो, ठीक है ना। लेकिन ओपियम वो नर्व सिस्टम को प्रभावित करके आपको नशे में डालता है, ठीक। तो आपने उसी में से निकलने वाले पोस्ट दाने को महाराज जी तक ले रहे हैं, त्यागी वृत्ति ले रहे हैं, और उसी के रस को आप नितांत त्याज्य बता रहे हो। तो आपका दृष्टिकोण क्या है भैया? ऐसा हमारा दृष्टिकोण है, हमें इस नरदेह को पाके गाफिल नहीं होना है, ज्ञान को गाफिल नहीं करना है। हम सावधान रहना चाहते हैं, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहते हैं, अपने स्वरूप के बारे में सावधान रहना चाहते, ये प्रयोजन ही तो है ना, ये है तत्व, ये अर्थ नहीं। मैं विषय से नहीं भटका, विषय को समझाने की कोशिश कर रहा। जब आप प्रयोजन को मुख्य करते हो तो वो तत्व है, क्या वो तत्व दृष्टि है। लेकिन यदि आपने अर्थ को गायब, अर्थ दृष्टि को गायब कर दिया, समझिए, प्रयोजन सहित वस्तु, उसको कहते हैं अर्थ। इसीलिए मैंने अर्थ क्रियाकार तो शब्द पूछा था आपसे। प्रयोजन सहित वस्तु, कार्य सहित वस्तु नहीं कहा, प्रयोजन, जो उसका मूल कार्य है। जीव में अस्तित्व गुण है कि नहीं? तो अस्तित्व गुण के कारण जीव कहते हो क्या उसे? चेतन जीव है इसलिए अस्तित्व है, उसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ, जीव है। हाँ, जीव, चेतना के कारण जीव कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका अस्तित्व गुण भी चेतन है कि नहीं है? क्योंकि वो जीव का अस्तित्व गुण, चेतना के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं माना जाएगा। डिफरेंस क्या रहेगा? ये अर्थ दृष्टि। उसका वस्तु स्वरूप से उपेक्षा किए बिना जो निर्णय किया जाए, जाना जाए, वो है अर्थ दृष्टि। और वस्तु प्रयोजन मात्र से जाना जाए तो है तत्व दृष्टि, ठीक है ना। अभी आएगा, घबराइए नहीं। असल में एक ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको हम बहुत रीड करते हैं, इनके चेहरे की, इनकी आंख के हर एक्शन से मुझे पता चलता है, इनके तुरंत कह देते नहीं भाई बात गले नहीं उतरी, ये कह देते एक शब्द बोले हुए, ठीक है ना। सुनो, यहां द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ का मतलब क्या है? वस्तु में जैसा द्रव्य स्वरूप है वो तो हुआ द्रव्यार्थ। पर्यायार्थ माने जैसा पर्याय स्वरूप वस्तु में है वो है पर्यायार्थ। पर्यायार्थिक नय और दृष्टिकोण वो अलग चीज है। अर्थ माने जैसा है, उसका जो कार्य है, उसका जो प्रयोजन है, वह उसके हमें उपेक्षा नहीं है। यदि उपेक्षा करोगे तो आप कभी वस्तु को नहीं जान सकते। कैसे? अभी यार क्लियर होता। क्या कहा? असद्भाव निबद्धम, सद्भाव और असद्भाव से बंधा हुआ है। जब पर्याय रूप में है तो क्या वह द्रव्य है? केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान द्रव्य है क्या? द्रव्य से भिन्न है क्या अभिन्न है? अभिन्न। सोच के उत्तर देना। केवल ज्ञान पर्याय का नाम है, अन्य शक्तियों को तो नहीं छोड़ता। यही तो आपसे कहलवाना चाहता था, आपसे यही कहलवाना चाहता था, इसलिए मैंने केवल ज्ञान की बात की, मैंने मति ज्ञान की बात नहीं की। हमें पता था मति ज्ञान पे आप बदल जाओगे। ये कई बार क्या होता है, आप लोगों को अतई पता नहीं होता है, मैं बात कहां से घुमा के कहां लाता हूं, मुझे वही पहुंचाना था, लेकिन सीधे कहते तो आप नहीं मानते। मैं पूरा राउंड लगा के लाता हूं, तब लगता है हाँ कितना बड़ा है। समझ गया? जब कैलाश में यात्रा गया ना, तो मानसरोवर का 170 किलोमीटर का राउंड लगाया, तो पता चला मानसरोवर कितना बड़ा है। नहीं तो देखना तालाब सा है, झील है, एवरेज लगता था। लेकिन जब पूरा राउंड लगाते लगाते खत्म ही नहीं हो रहा, 170 किलोमीटर, और वो भी पूरा राउंड नहीं है उसका,
2/3 है। समझे? ये अब स्थिति में अंतर ख्याल में, अब आपको उसका आकार का महिमा एक कुछ आती है। 170 किलोमीटर तो भैया 2/3 राउंड ही राउंड हुआ, लगा कि हाँ भाई बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही जब हम कुछ बाहरी परिचय देते हैं तो हमें उसके स्वरूप की व्यापकता के बारे में कुछ पता चलता है। ख्याल में है? क्या कह रहे? सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध द्रव्यार्थ ये सद्भाव नहीं है, पर्यायार्थ वो असद्भाव नहीं है, ये दोनों ही सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध हैं। दोनों ही कैसे? केवल ज्ञान जो है वो द्रव्य का उसमें सद्भाव है क्या असद्भाव? कि जो एक समय की पर्याय है, इतना जो जब आप काल की दृष्टि से देख रहे हैं तब तो असद्भाव। असद्भाव माने तावत्कालीन, उसके लिए काल की सीमा से, वस्तु से नहीं। यहां संजय भाई जैसे ये जो उंगली है अभी सीधी है, अभी ऐसी थी, अब ऐसी है, तो ये ऐसी है, ऐसी नहीं है, ये काय में बंधी है काल से। अब ऐसी है, अब ऐसी है, ये काल से है। यदि वस्तु से देखोगे तो ये उंगली ऐसी भी हो सकती है, जब ऐसी है तब भी ऐसी। समझ में? उतनी ही परमाणु वाली, उतनी लंबी चौड़ी है, उसमें को ऐसी मोड़ दो तो घट गई। ऊन को लपेट के इतनी सी गुच्छी बना दो तो उतनी लंबी है कि नहीं है ऊन? उतनी है ना। तो ये जो है ना द्रव्यार्थ, जो द्रव्य पक्ष है वो भी असद्भाव। असद्भाव माने यदि मान लो पर्याय पक्ष का अभाव कर दोगे आप तो द्रव्य को क्या कहोगे? जो आप प्रश्न कर रहे थे ना बैठते ही, क्या कर रहे थे बोलिए जरा। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न निमग्न है। निमग्न मतलब पर्यायार्थ की ही बात है। चैतन्य की समस्त अभिव्यक्तियां उसमें निमग्न है, ये क्या है? पर्यायार्थ की बात है। समझे? ये जो पर्यायार्थ है, इस पर्यायार्थ को आपको देखना पड़ेगा। यदि इसका आप अभाव करोगे तो ये वस्तु स्वरूप का अभाव होगा। पर्यायार्थिक दृष्टि का अभाव करना वो द्रव्यार्थिक के लिए उचित है, क्योंकि वो दृष्टि की बात है, वो वस्तु की बात नहीं। यहां बात किसकी है? वस्तु की बात है। और वस्तु भी कैसी? केवली की दृष्टि से वस्तु कैसी, माने वस्तु भी वैसी है। और किससे? चाहे वस्तु से केवली की दृष्टि जानो, चाहे केवली की दृष्टि से वस्तु जानो, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। छद्मस्त जो आत्मा का निर्णय करता है उसमें वस्तु वैसी नहीं है। पर्याय बिना क्या द्रव्य नहीं है? द्रव्य में तो पर्याय है। समझ रहे? वो उसने अपने प्रयोजन से कहा, उसके प्रयोजन में पर्याय स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वस्तु में उसका अभाव नहीं है। ख्याल में है? क्या अंतर पड़ रहा? ठीक है ना। यहां क्या कह रहे? द्रव्यार्थ भी सद असद्भाव से निबद्ध है, पर्यायार्थ भी सद असद्भाव से निबद्ध है। पर्यायार्थ को भी आप सत से भिन्न नहीं कह सकते, सत से निबद्ध है। मूल कहां से? ये जो पत्ता है ना, पत्ता, ये जो फूल खिला है ना, ये जड़ से जुड़ा हुआ है। अभी काट के देखो कनेक्शन, अभी मुरझा जाएगा। कनेक्शन कहां कटेगा? जड़ में। मुरझाएगा क्या? बंद होगा हार्ट। क्यों? सारा ये जो है मिट्टी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? होगा सब। वो तो बंद तो हार्ट हुआ, कोई मुद्दा नहीं। समझ गए? ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। तो वो उससे निबद्ध है, वो उतनी दूर टहनी पे दिख रहा है। कई कई पेड़ बड़े होते हैं, दूर फूल आता है। नीम का पेड़ इतना विशाल, उसकी एक टहनी पे, एक कोने पे एक फूल लगा है। जड़ कहां है? दोनों में पता चला है कम से कम 50 मीटर का अंतर। 50 मीटर दूर जड़ है, वहां से वो रस लेके वहां तक का तंतु निरंतर जुड़ा हुआ है।
वह उनकी चेतना निरंतर जुड़ी हुई है, संवेदना जुड़ी हुई है, पौद्गलिक रस भी जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? यदि ये कट जाएगा तो वो चीज रह नहीं सकती। उस फूल को फूल नहीं कहेंगे, पर मुरझाया हुआ फूल, गिरा हुआ फूल कहेंगे, नीम का फूल नहीं। ऐसे ही उस पर्याय को आप पर्यायार्थ नहीं कह सकते। वो पर्यायार्थ कब है? सत से निबद्ध है। समझ गए ना? असत माने काल की अपेक्षा, सत माने वस्तु की अपेक्षा। असत माने काल की अपेक्षा, कि उस काल में है, उसके आगे पीछे नहीं, उसको उस काल के आगे पीछे नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना? ये असत। और सत माने जो वस्तु है, सत माने जो सदा काल है वो नहीं। सत में काल नहीं देखना, सत में वस्तु देखना, असत में काल देखना। क्यों? क्योंकि यदि असत काल से नहीं हो तो सत से निबद्ध पर्याय भी नहीं रहे। अभी आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है जो आपने किया था, चैतन्य की अनंत अभिव्यक्तियां जो उसमें निमग्न है, आ रहा है। वो आपने एक द्रव्य में देखा था, यहां तो सभी द्रव्यों की बात चल रही है। ख्याल में वास्तव में ये विषय बहुत सूक्ष्म है। इसके लिए पूरी एकाग्रता और कवायद चाहिए, परिश्रम चाहिए, तो भी समझ में आ जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने। क्यों? कुंद कुंद का एक पुरुषार्थ था कि केवली स्वयं क्षोभसम ज्ञानी, केवली ने कैसा देखा जाना उसको लाके लिख के रख दिया। तो आज ऐसा उपकार मानता हूं कि हम लोग तो जाके भी नहीं पहचान पाते, जाके भी निर्णय नहीं कर पाते। भाई साहब आप बताओ, आप पहुंच जाओगे तो केवल ज्ञान कैसे जानता है वस्तु स्वरूप को, आपको दिख जाएगा, जान जाओगे। वो जान गए, इस बात का आश्चर्य। संजय भाई आप जरा कल्पना करके देखो, क्षोभसम ज्ञानी पहुंच भी जाए तो केवल ज्ञानी की दृष्टि क्या है? जब केवल ज्ञानी नहीं है हमारे पास, हमने उनकी दृष्टि कैसे निकाली? उन्होंने एक एक वस्तु के एक एक पक्ष को कैसे जाना, उनका दोनों का संबंध क्या था, कैसे निकाल लिया? हम आप तो निकाल ही नहीं सकते। ये कुंद कुंद की सामर्थ्य, वो लिख गए तो उनके शब्दों से हम मेहनत कर पा रहे हैं। यदि वो लिख नहीं गए होते तो माफ करना, हम विचार भी नहीं कर सकते। समझिए आप? इसलिए देखिए उन्होंने कितनी चतुराई से शब्दों का प्रयोग किया कि जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ है वो कैसा है? सद और असद भाव से निबद्ध है। सत माने वस्तु रूप, असत माने काल, असत माने काल। जब वस्तु का स्वरूप ही सत है, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत, सभी कुछ सत है, तो असत माने क्या है? असत माने काल। उस काल के में है और उसके आगे पीछे नहीं है, उतना असतपना है। वस्तु में असतपना नहीं, वस्तु की दृष्टि से तो हमेशा सत निबद्ध है, काल की दृष्टि से उसमें असत निबद्धपना भी है। इसलिए जितनी पर्याय हैं, निष्पीत अनंत पर्यायी अनंत पर्यायों को पी के बैठा है, चैतन्य की अनंत अभिव्यक्तियां उसमें निमग्न है। तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो सत पक्ष है, पर्याय का भी सत पक्ष है। वस्तु स्वरूप से वह पर्यायें भिन्न नहीं हुई हैं। काल में उनको देखा जाता है, जब आप काल से दिखते हैं तो उसको सत कहते हैं, जब वस्तु से दिखते हैं तो वही सत है। भैया है समझ में? आपको गुस्सा आया, आपने गाली दे दी, बाद में आप क्या कहते हैं? एक समय की पर्याय थी भाई साहब, होगी, आ गया मौके पे गुस्सा, होगी, निकल गई, कोई बात नहीं, मैं अब कुछ नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, खत्म कहानी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना कि वो जो पर्याय हुई थी वो आपकी थी किसी और की थी? आज आप माफी तो मांग लो, और यदि माफी भी मांग रहे तो किसके लिए मांग रहे? अपनी मान के मांग रहे तो दूसरे की मान के मांग रहे? सोचना, शांत मन से सोचना। क्या उससे आप जो भी कह लो, आवेश में हो गया, कर्म उदय था, कुछ भी कह लो, आप वस्तु रूप में आज काल में उसका आप अभाव कह रहा, भाई साहब गई बात, आई गई होगी, जाने दो, आप कुछ भी कह लो,
वस्तु रूप में वो किसकी थी? वो हमारी ही प्रवृत्ति। वो आपका स्वभाव है कि नहीं है? घबराना मत, है। स्वभाव माने जो है उसी की अभिव्यक्ति होती है, जो है ही नहीं उसकी अभिव्यक्ति होती नहीं है। समझ में है ना? विभाव स्वभाव ये शक्ति है कि नहीं है? ये धर्म है कि नहीं आत्मा का? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये इतने सारे वर्णन क्यों किए अमरचंद्राचार्य ने? सब चीजें कुंद ने नहीं दी है, उनके अभिप्राय को लेकर अमरचंद्राचार्य ने दी है। समझे ना? कई जगह समय सार में भी अमरचंद्राचार्य जब बात बहुत संभालते हैं। क्यों? उन्होंने शुरू में ही कह दिया, अनंत धर्मस्तत्व पश्यंती प्रत्यगात्मान अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। मेरी दृष्टि से अनेकांत गायब ना हो जाए, नहीं तो पूरा वस्तु स्वरूप गायब हो जाएगा, फिर मैं भी ऐसे देखूंगा एकाकी एकत्वली। नहीं है ऐसा। जब मैं बहुत साल पहले मोक्ष मंडल का एक प्रोग्राम था, तो HKL भगत था ना, मंत्री था, वो आया हुआ प्रोग्राम में, तो मंच पे बैठा हुआ, तो मैं भी बैठा हुआ था, मेरे बगल में बैठा हुआ। तो मेरे से पूछते उन दोनों जो मोक्ष मंडल के अध्यक्ष थे, बाद में पूछते कि पंडित जी ये शुरू से ये कह ये कब तो ली है कि बाद में हुआ था, आपने गौर किया क्या? आप समझ रहे ना? मेरा जो एकांकी दृष्टिकोण से कह रहा था, यदि उसको आप कह दोगे कि ये है ही नहीं, होता ही नहीं, कहते ये जो है वो विकार उसकी वस्तु स्वरूप में नहीं आया था, वो विकार कर्मोदय जन्य रूप परिणति से दिख रहा था। यदि वस्तु की दृष्टि से देखें तो अविकारी परिणति ही थी, अविकारी ही परिणति वो स्वरूप था। वहां तक आया, वहां पर पानी में जैसे लाइट दिखती ना तो वो रंगीन दिखा, लेकिन पानी जैसे रंगीन नहीं हुआ, ऐसी परिणति विकारी नहीं हुई। कर्मोदय के उसमें फिल्मांकन हुआ, लेकिन वस्तु स्वरूप में विकार नहीं था, वो ज्यों का त्यों रहा। तो जो अभिव्यक्ति आई थी वो किसकी थी? वो स्वरूप की ही थी, वह विकार की नहीं थी। समझिए? अभी ये प्रकरण को पचाना कठिन है, थोड़ा सा सब्र करना, आएगा समझ। अभी जो इतनी बात चल रही उतना उतना समझते चलो। ये जो है ना द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ, यहां पर दृष्टि क्या है? अर्थ माने प्रयोजन, ख्याल में ना? यदि प्रयोजन के बिना वस्तु का ज्ञान करेंगे आप तो निश्चित रूप से उसमें गड़बड़ी होगी। नहीं ऐसा नहीं। दुकानदार होते आप तो हो, सबसे पहले ये देखने आए हैं लेने आए हैं, इसका अंतर जानते हो कि नहीं जानते हो? किसको एंटरटेन करते हो? लेने वाले को कि देखने वाले को? एक से एक मौजी राम में जनानियां आती है, कभी कभी इनके पास जाके बैठ जाओ, इनके मैं तमाशे देखता हूं। कहते छोड़ो मोदी जी, वो तो आती आती, वो देखने आए लेने नहीं आए। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? कौन उसका लेने वाला है और कौन दर्शक है, मजे लेने वाला? एक लेने वाला वस्तुग्राही अर्थग्राही, और एक मजे लेने वाला मात्र शोभसम के लिए। ठीक है ना? जानने के लिए हम ये कर रहे हैं। दो बातों में कितना बड़ा ख्याल में। यहां पर कह रहे हैं द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ, उसको द्रव्य ही है अर्थ यानी प्रयोजन जिसका। अब आप वो द्रव्यार्थ नहीं है, उसकी परिभाषा भी यही है, द्रव्य में वो मुख्यतया अनुभावेती थी द्रव्यार्थ, वो अनुभावेती जोड़ा हुआ। अनुभावेती माने अनुभवाना, अनुभव करना नहीं। मैं तुम आपको ऐसा बता रहा हूं, समझा रहा हूं। समझाना और समझना दो में अंतर है। समझाने की प्रक्रिया हमारे यहां है कहां? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है? नहीं है। तो आप समझा क्यों रहे? माने वो चीज ही जैन दर्शन में स्वीकार्य नहीं है। ख्याल में नए जो है वो अनुभवाना, समझाना, वो समझवा रहा है। क्योंकि आप स्वयं समझो। जब आप स्वयं समझोगे तो प्रवचन सार होगा, और जब आप दूसरे से समझवाओगे तो नए चक्र होगा। प्रवचन सार में नए चक्र नहीं है। ख्याल में आ रही बात?
अब संजय भाई थोड़ा थोड़ा अब तो आइडिया लगने लगा कि यहां क्या चर्चा चल रही है। प्रवचन सार में नए चक्र नहीं है। नए चक्र माने न ग्रंथ नहीं, चक्र माने समूह, सिद्ध चक्र माने सिद्ध समूह। ख्याल में हम बहुत सी चीजों के भी शब्दों के अर्थ बड़े सीमित समझते हैं। कुछ नहीं है इसमें, लगता ही नहीं है पूरे प्रवचन सार में। एक गाथा में आप व्यवहार निश्चय ने बता दो तो जाने। यही तो कहते हैं जिनवाणी माने, जिनवाणी माने जो केवली श्रुत केवली की परंपरा से आई सो जिनवाणी। और जहां श्रुत की परंपरा आ गई तो वहां नए लगेगा। ये साक्षात केवली की बात है, इसमें नए कहां से लगाओगे? केवली के ज्ञान में नए लगते ही नहीं, केवली को नए की जरूरत ही नहीं। श्रुत विकल्प नया भाई साहब। इसीलिए तो मैं प्रवचन सार की जो मैं आधे टाइम तो इसकी महिमा गाता हूं, आधे टाइम इसका अर्थ करता हूं। जो मैं बात बताऊं बार बार जोर इसलिए देना पड़ता है कि ऐसा ग्रंथ तो दूसरा है ही नहीं, आज तक नहीं लिखा गया, कल्पना नहीं कर सकते। केवली साक्षात क्या कह रहे हैं वो बता। श्रुत ज्ञान से जो गूंथा गया उसका नाम प्रवचन सार नहीं है। और सारी जिनवाणी हो सकती है श्रुत ज्ञान के आधार पर, यह साक्षात केवल ज्ञान। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि साहब इसमें जिनवाणी क्या कहती है गढ़ धरने का, कुछ कोशिश नहीं की। केवली को देखा मैंने और केवली ने कैसे जाना देखा उसको डायरेक्ट मैंने लिखा। उनके विजन से विजन मिला के बात की। ख्याल में ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए प्रवचन सार का अर्थ जब तक नहीं बन सकता जब तक ये विजन आपको नहीं मिले। जब तक आप जिनवाणी के अन्य ग्रंथों से कंपेयर करते रहेंगे प्रवचन सार का अर्थ नहीं कर सकते। चैतन्य की अनेक अनंत अभिव्यक्तियां उसमें निमग्न का मतलब क्या है? आई कहां से? तो वो उसमें थी कि नहीं थी? शक्ति की अभिव्यक्ति होती है क्या? जो शक्ति नहीं है, जो स्वभाव में नहीं है, उसकी भी अभिव्यक्ति होती है? नहीं हो सकती। तो जो है, अरे जैसे नीचे का पानी ऊपर गया है भाई, आपको अवस्था विशेष में डिजाइन विशेष में दिख रहा है फुहारे के, कुछ नहीं है, वो तो पानी ही है। जब भी पानी था और अब भी पानी है, उसके पहले भी पानी था और अब भी पानी। ऐसे ही वो पूरी चैतन्य की अभिव्यक्तियां उस वस्तु स्वरूप में निमग्न हैं। का केवली के पास काल का विजन है, अनंत काल, इसलिए उन्हें अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी दिखती है और वस्तु से भिन्न भी कहीं नहीं। हमें अभिव्यक्ति वस्तु से भिन्न दिखने लगती नहीं, ऐसे हमें। तो मैं जी एक चीज बताओ, आज आप शायद पहली बार पधारी में, आपसे पूछ रहा हूं जी, घर में कभी कभी झगड़ा बकड़ा हो जाता होगा, ठीक है ना? आपको कौन व्यक्ति प्रिय है? जो गुस्सा करे वो, या जो बड़े आपसे मान मनोहार प्यार से बात करे वो? यही है ना। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं? हमें कोई आपकी किसी के निजी मैटर से लेना देना नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या, आपने अभिव्यक्ति को ही पकड़ा है, उतने को ही इष्टनिष्ट माना है। गुस्सा करने वाला बुरा, प्यार करने वाला अच्छा। ये दोनों अभिव्यक्तियां हैं, दोनों वस्तु स्वरूप नहीं है। बुरा मत मानना। जिस समय डॉक्टर को चेक करना हो कि इसमें जान बची कि नहीं बची, वो यदि गुस्सा करे तो खुश होगी, बुरा मानोगी। जब एक बार लास्ट स्टेज की चेक चल रही हो, तो अचानक वो चिल्ला पड़ा, क्यों अचानक चिल्ला पड़ा, तो बुरा मानोगे? अब क्यों नहीं माना? आप तो कह रहे थे ना गुस्सा बुरा होता, प्रयोजन तो अलग हो गया। ये है वो गुस्सा भी जान की निशानी है, वो गुस्सा मुर्दे की निशानी नहीं। कितना बड़ा अंतर पड़ गया, देख रहा मार मार के ख्याल में है ना। वो काय की निशानी है? जीवन की निशानी। अब आपको वो गुस्सा बुरा नहीं लगा, अरे गुस्सा तो हुए लेकिन चलो हाँ भाई सही सलामत। अब वो गुस्सा आपको, अरे साहब वो हमसे इतना बोल लिए, गुस्सा हो लिए भाई, तो जान में जाना ही। हमें तो एक बार लगा था कि हो गया। ये कितना बड़ा अंतर पड़ा भाई साहब। सच बताओ, आपको वो गुस्सा आपको वरदान सा नहीं लगा क्या? ये क्या है? क्यों? क्योंकि अब आपने वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा है, चाहे प्यार हो चाहे गुस्सा हो, ये दोनों प्रणतियां किसकी हैं? ये जानदार की हैं, बेजान की प्रणतियां। समझ में?
ऐसी कोई भी पर्याय हो, कोई भी प्रणति हो, कोई भी स्थिति हो, वो किसकी है? वह चेतन की अपनी प्रणति है, वह चेतन की प्रणति नहीं है। वस्तु की अपनी प्रणति है, वह किसी और की नहीं है। वस्तु में से ही आई है, वस्तु ही तद्रूप परिणमित हुई है। समय सार में एक प्रकरण आता है, लालचंद भाई बहुत बोलते हैं, तद्रूपो न भवति। याद है? क्या था उसका मतलब? पर्याय रूप नहीं हो जाता वो। पर्याय है, राग नहीं। क्या है मतलब उसका असली? राग रूप नहीं होता माने वो काल रूप उतने काल में सीमित नहीं रहता। वो पर्याय जो राग थी ना, वो चेतन की नहीं होके पुद्गल की थी, ये नहीं है। वो राग होना ये चेतन की निशानी है। समझ गए ना? जो रागपना, जो विकार आपको दिखता है, वो तो कर्म जनित वाली बात है, वो आत्म स्वरूप की बात नहीं है। लेकिन जो ये परिणति हुई राग की, ये चेतन की निशानी है। जैसे मैंने बताया ना अभी बहन जी को कि जो गुस्सा हुआ वो भी जान की निशानी है। बेजान गुस्सा नहीं करता, मुर्दा हो जाएगा ना वो गुस्सा नहीं करेगा। कुछ भी कर लो, फूंकाओगे तो भी नहीं करेगा। अंतर ख्याल में आ रहा? ये जो बात कही गई थी तद्रूपो न भवति, वो उस रूप में ऐसा परिणमित नहीं हो जाता। वो पर्याय रूप में आपको दिख रहा फुहारा, वो लाइट, डिजाइन, जो कुछ भी दिख रहा है, तद्रूपो न भवति, वो उस रूप ही नहीं है। वो तो उसमें भी जो दिख रहा है वो पानी है, और वो पानी पानी रूप ही रहता है। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान कभी राग रूप नहीं। उसका मतलब ये था। लेकिन वो परिणति किसी और की है, ये मतलब नहीं था उसका। ख्याल में? हमने क्या मान लिया आवेश में? वो प्रणति किसी और की। रंगीन हो गया वो बस। अरे वो रंग वो लाइट का है, वो रंग उसका नहीं है। थोड़ी है, पानी का पानी नहीं। समझ गए ना? वो रंग पानी का नहीं है, पानी रंगीन नहीं हुआ, वो रंग लाइट का है, पानी का नहीं। मैं तो इतना आनंदित हूं ये पढ़ के, इतना आनंदित हूं। आचार्य देव ने जो कहा कि ये जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ है, सद और असद भाव से निबद्ध है, जुड़ा हुआ है। यदि आप इसको इससे भिन्न करके देखोगे, असद भाव माने काल और सद्भाव माने वस्तु, दोनों से जुड़ा हुआ है। काल से भिन्न कोई द्रव्य नहीं और द्रव्य से भिन्न कोई। यदि जब काल के नहीं तो काल में उसकी, भाई द्रव्य का काल कह रहा हूं, काल द्रव्य अलग चीज। मैं अपने काल माना पर्याय, ख्याल में जो परिणति है वो उतने काल में दिख रही है, उतने काल में दिख रही है, लेकिन है वस्तु की। वस्तु की ही परिणति उस समय दिखती है, बाकी समय नहीं दिखती। रहती है या नहीं? वस्तु में तो हमेशा ही रहती है, रहती है, हमेशा रहती है। वो काल जब वो काल आएगा तब वो परिणति केवली के ज्ञान में स्पष्ट रहेगी। त्रिकाल स्पष्ट रहती है, सर्वकाल स्पष्ट रहती है। त्रिकाल सब तो केवली में होता ही नहीं है ऐसा। अरे कितनी बार है दृष्टांत तो वही रहे। नेमिनाथ के ज्ञान में द्वारका अभी भी जल रही कि नहीं जल रही? तो उस काल में जल रही है। जब पूछा तो 12 साल बाद होगी। नहीं, उनके ज्ञान में तो आती है। तो ज्ञान में वो स्पष्ट जलती हुई ही दिख रही है कि नहीं? हाँ। तो उस काल की दृष्टि से वो परमाणु, वो अग्नि रूप अभी भी है। उस काल में पहुंचो, उस काल में पहुंचो। जो टाइम मशीन की बात आती ना, वो यही। ये टाइम मशीन कभी कोई चीज को प्रूव ही नहीं कर सकती है। हम उस काल में पहुंचे तो वैसे हो गए, क्यों? इसका मतलब वो चीज जीवित है, स्टैंड कर रही है अभी या नहीं कर रही? हमने काल को कभी स्थायी नहीं माना। काल भी अपने एक एक परमाणु अपनी अपनी जगह अखंड खचित है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। समझ गए? उसकी परिणति भी खचित है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये असल में सामान्य चर्चा का विषय ही नहीं है कि हम इसको बहुत आसानी से समझा सकें। ये समझो तो समझ में आएगा, समझाने से समझ में नहीं है। समझाने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन असल प्रयास आपको करना है, तब समझ में आएगा। ये कहने का मेरा मतलब। ख्याल में समय हो गया विशेष चर्चा। समय सार में तो क्रोध को पुद्गल की बिल्कुल कहा निश्चित है। और यहाँ लगता नहीं, यहाँ तो लोग करते हैं कि वो अजीब